आ गए हैं ऑस्ट्रिया, वियना में लैंड कर गए। सो नाउ वी आर गोइंग टू अपना लगेज लेंगे। हमारा इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ भी हो गया है और लगेज क्लेम करके फिर जाएंगे ब्रातिस्लावा। तो यहाँ पर वियना एयरपोर्ट के बाहर मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी मेरा वेट कर रहे थे और साथ ही साथ उनके एक कलीग आए थे, तो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो गया। अपनी गाड़ी से उन्होंने हमें ब्रातिस्लावा में ड्रॉप किया। ब्रातिस्लावा में खुद रहते हैं और उनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आसान हो गई। आगे मैं आपको बाकी के वीडियोस में भी बताऊंगी। मम्मी हाय पलक। सो क्या कर ले? आई वांट टू बाय एवरीथिंग। मम्मा हाउ इज दैट फ्लोटिंग? व्हाट? दैट्स नॉट फ्लोटिंग, वो टांग के रखा है। Oh. फिर यहाँ पर 8 बजे करीब हम अपने अपार्टमेंट पहुँचे और 1 घंटा रिलैक्स करने के बाद डिनर के लिए बाहर गए। तो ये हमने एक चिकन करी ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी टेस्टी था। पलक ने ऑर्डर किया क्रेप और आइसक्रीम, ऊपर से चॉकलेट से गार्निश किया था। और साथ ही साथ ये एक पिडे डिश है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, टर्किश डिश है, बहुत ज़्यादा चीज़ी होता है और ऊपर से थोड़ा सा अंडा डाला हुआ था, यानी सनी साइड अप। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये देखिए सुबह का व्यू, ये मेरे अपार्टमेंट से ब्रातिस्लावा का व्यू है और हम काफ़ी प्राइम लोकेशन पे थे। आप देख सकते हैं ये जो ट्रैम जा रही है उस तरफ सिटी सेंटर है और ये पूरा हमारा व्यू है। और आप यहाँ पर आसमान देख सकते हैं, एकदम ब्लू और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो हम काफ़ी ज़्यादा, मतलब समर्स में यूरोप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि आपको डे टाइम ज़्यादा मिलता है घूमने के लिए, तो आपको वक्त ज़्यादा मिलता है काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। स्पेशली अगर आप नेचर ब्यूटी यूरोप में देखना चाहते हैं तो समर्स एकदम परफेक्ट टाइम है। हेलो, टुडे इज़ आवर डे, यानी सेकेंड डे। फर्स्ट डे तो हम आए थे, शाम को पहुँचे, उसके बाद गए बुडापेस्ट, उसका ब्लॉग आप ज़रूर देखिए। और अभी हम लोग ब्रातिस्लावा में वापस आ गए हैं जहाँ मेरे हस्बैंड का वर्कशॉप था। तो वर्कशॉप तो ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम लोग ने ज्वाइन किया फॉर दिस यूरोप ट्रिप। तो अब ब्रातिस्लावा थोड़ा घूमेंगे क्योंकि अब हमारे लिए तो ये लोकल हो गया है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बड़ी बेटी भी आ गई थी तो काफ़ी प्रो हो गई है यहाँ पे। एंड उसको कुछ शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग करेंगे, फिर कुछ जगह घूमेंगे। तो यहाँ पर ये एक लिटिल सुपर मार्केट है, यहाँ पर आए हम लोग, थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे बेसिक, क्योंकि हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं जो कि बहुत बड़ा, यानी सर्विस अपार्टमेंट नहीं है बस, बट यस फैमिली के लिए अच्छा है। तो थोड़ा फ्रूट्स ले लेंगे क्योंकि हमें तो उतनी आदत नहीं है रोज़ रोज़ उतना मैदा खाना और चीज़ खाना, तो इसीलिए कुछ बेसिक फ्रूट्स में हम गए थे। और अब ठीक ऑपोजिट है टेस्को। तो टेस्को भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और यहाँ से हमने बेकरी आइटम्स उठाए। बेकरी में काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थे और आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाइए, आपको बेकरी में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलते हैं। क्योंकि यूके में थे तो हर हफ्ते टेस्को जाके सारी ग्रोसरीज भरी जाती थी, नेसेसरी था वो। और फिर बाद में हमने ट्रेंड अपनाया कि फ्राइडे की शाम को ही ग्रोसरीज ख़रीद लो एंड बाद में आपको वीकेंड मिल जाता है घूमने फिरने के लिए। और ये मैंने स्विट्ज़रलैंड में ट्राई किया था, बहुत टाइम पहले की बात है, जिसका टेस्ट मुझे आज तक याद है। मैंने सेम चीज़ खरीदी है। दिस इज ब्रेडेड लाइक दिस इज ब्रेडेड एंड बटरी ब्रेड बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत, वैसे नाइफ है तो यू कैन स्लाइस इट, नाइफ नहीं है सो वी टेल यू कैन जस्ट एक ब्रेड पकड़ के निकाल लो। वी हैव सम croissant। तो नाश्ता करने के बाद अब हम निकले हैं सिटी टूर के लिए। ये देखिए हम जहाँ रहते हैं और अपोजिट साइड में सिटी सेंटर, और ये यहाँ पर ट्रैम चलती है, तो ट्रैम से भी आप पूरा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है सिटी सेंटर का रास्ता, हम रहते हैं यहाँ पर, वो जो वाइट वाली बिल्डिंग है वहाँ पे, और ये सिटी सेंटर का रास्ता है यहाँ पर। और ये यहीं से सिटी सेंटर एक्चुअली शुरू हो जाता है। तो पलक को देखो, स्मार्ट बेबी। तो सिटी सेंटर में ही एक मैन एट वर्क का एक आर्ट था जहाँ पर एक पुतले को पॉटहोल में इस तरीके से डालकर बनाया गया है, यानी एक ट्रिब्यूट दिया गया है उन लोगों के लिए जो साफ़ तो करते हैं नाले, लेकिन उन्हीं की वजह से काफ़ी सफाई बनी रहती है। फिर आगे हमने एक्सप्लोर किया, ये देखिए एक तरह का ये चर्च और म्यूज़ियम था।
तो ये बहुत ही पुराने ज़माने की साइकिल यहाँ पर ये देखिए रखी हुई थी, जिसमें एक बड़ा सा पहिया इस तरीके से लगा हुआ था और इसका कंस्ट्रक्शन ठीक से समझ नहीं रहा है। पलक थोड़ा सा उस पर राइड की, उसे बहुत मज़ा आया। अब ये दूसरी तरफ हम चले चर्च की तरफ। तो ये जो पहले हम गए थे वो था पॉनी पैलेस। सारा रैडनी का ओल्ड टाउन हॉल है। तो यहाँ पर ये देखिए पलक काफ़ी मज़े ले रही है। फिर पहुँच गई यहाँ पर मिस्ट की तरफ और उसी में उसको बहुत मज़ा आ रहा है। दुनिया घूम रही है यूरोप और इससे मिस्ट में मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम चले आगे सिटी सेंटर और फिर एक पहुँचे चर्च की तरफ। चर्च थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। चर्च में चले जाओ तो काफ़ी पीसफुल होता है एटमॉस्फेयर, तो थोड़ा सा अंदर जाके ज़रूर रुकना चाहिए, माइंड रिलैक्स होता है। इस तरह से कोई भी पूजा घर हो वहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, चाहे मंदिर हो चर्च हो। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और हम आगे गए तो अब यहाँ पर एक स्पॉट है जहाँ से मेन सिटीज़ जो यूरोप में है ना उनका डिस्टेंस बताया गया है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे गए। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम गली गली जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और क्लाइमेट इतना ज़बरदस्त था कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। यानी आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतना चल रहे हैं। फिर चलते चलते ये देखिए एक फोर्ट की तरफ हम पहुँच गए और देख सकते हैं कि गली जैसा लग रहा है, लेकिन ये गली नहीं है, पूरा फोर्ट ही है और उसके अंदर का पूरा ये व्यू है। और इसी से लग के अंदर ही एक पर्सनल गार्डन है, यानी पुराने ज़माने में जो रानियां या राजकुमारियां रहती होंगी, प्रिंसेस रहते होंगे, उनके लिए एक प्राइवेट गार्डन था, पर्सनल एक रिक्रिएशनल एरिया था जहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हम ये पहुँचे प्राइवेट गार्डन की तरफ, जो कि अभी फ़िलहाल शायद उतना मेंटेन्ड नहीं है। नहीं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स लगाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा था ये भी। और यहाँ पर गार्डन का व्यू लेने के बाद हम थोड़ा सा और आगे चले और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये फोर्ट है और आप दीवारों में बने इस विंडोज़ को देखकर समझ सकते होंगे कि ये किस काम आता होगा। बीच में कनेक्टिंग एक रोड था, मेन रोड जिसे आप कह सकते हैं, और फिर दूसरी तरफ सिटी का दूसरा पार्ट था। हाँ, ये जो टावर है जो वो गोल्ड क्राउन चमक रहा है, हाँ, that is the actual crown of the queen who ruled to Hungary, या जो भी रूलर था। क्या है इधर? मेमोरियल का एंट्रेंस। कहाँ? यहाँ से? और वो बैक साइड से वहाँ से शायद एग्जिट था। एग्जिट नहीं है वो भी एंट्रेंस ही है। हम लोग वापस यहीं से बाहर निकलेंगे। तो जाना है? हाँ जाते हैं ना। इधर मस्त 3 डेड बॉडीज है नीचे। तुम लोग को डर नहीं लगता है क्या? इसमें डर क्या है? हाँ, जो होना था वो लोग गए। देखो डेड बॉडी से डर नहीं लगता है। बार बजा इसलिए कि पहले क्या होता है सबके पास घड़ी नहीं होती थी ना। अच्छा, तो मिला नहीं वैसे। पलक ने खरीदे कुछ सुवीनियर्स। क्या क्या खरीदा पलक? मैग्नेट और फ्लैग। और ये फ्लैग। पलक तो बहुत एक्साइटेड है घूमने मुझे के लिए। हंगरी का नहीं मिला। तो यूरोप में एक नया कल्चर इस तरह से स्कूटर्स का शुरू हुआ है। आप रेंट पर ले लीजिए और फिर पूरा सिटी इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं रिवर साइड, यानी जो डानुबे रिवर यहाँ बहती है वहाँ पर पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा व्यू था, ये देखिए, और फिर काफ़ी रिलैक्सिंग भी था। तो हम थोड़ा सा यहीं पर रिलैक्स किए एक जगह, और फिर उसके बाद ये हमारा आखिरी स्पॉट था। यहीं से आप कैसल दे सकते हैं। कैसल का ट्रिप हमने दूसरे दिन किया था, वो ज़रूर देखिएगा। और लेक के साइड में ये देखिए छोटा सा पार्क जैसा है, फिर ये एक छोटा सा वॉक एरिया है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग। और क्लाइमेट तो मैं क्या कहूँ, इतना ज़बरदस्त था कि यूरोप
घूमने का इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ये देखिए यहाँ पर, और फिर पलक तो निकल चुकी दूसरे रास्ते, यानी उसको डेक पर जाके रिवर को और ज़्यादा नज़दीक से एक्सपीरियंस करना था। तो ये चली गई अपने पापा के साथ, फिर पीछे पीछे मैं भी चली गई। थोड़ा सा वीडियो शूट तो करना बनता है। फिर यहाँ पर ये देखिए महक भी थोड़ी देर बाद आई और थोड़ा सा हमने टाइम स्पेंड किया, और यहाँ से भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी सी बूंदें गिरने लगी, तो अब हुआ कि अब हम चलें वापस, और हमने फिर से थोड़ी सी लिडल से ग्रोसरीज़ ली, और हमने बाद में रात के खाने में ये देखिए सैलड लिया था और टोस्टेड ब्रेड विथ चीज़ डालकर खाया, फिर आइसक्रीम खाया। तो ये हमारा डिनर हो गया। और फिर दूसरे दिन सुबह फिर से हमने ये देखिए फ्रूट सैलड बनाया, और फ्रूट सैलड के लिए जैसे चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, शुगर तो मिल ही जाता है, और फिर ये मैंने वहाँ पर योगर्ट लिया था, उसे डाल दिया, और बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्रूट सैलड बन के तैयार हुआ था। तो इस तरीके से आप बेसिक चीज़ें अगर ले जाएं ना तो काफ़ी इजी हो जाता है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट सैलड खाने के बाद हम चले दूसरे दिन के ट्रिप के लिए। बना पलक यम्मी खा लिया है नाश्ता। कैसा था नाश्ता? कॉफ़ी एंड फ्रूट सैलेड। यम्मी यम्मी। तो चलो अब हम निकले हैं, आज लास्ट डे हमारा ब्रातिस्लावा में। तो यहाँ पर हमारे अपार्टमेंट के जस्ट नीचे ये बाटा का शोरूम था, और मेरी बेटी को लेने थे बूट्स, जो कि यहाँ के क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड में होता है। तो हमने सोचा था कि यहीं से लेंगे, और फिर हमने वो शॉपिंग कर ली, और फिर हम चले आगे। और यहाँ पर एक ब्लू चर्च है पास में, जो कि हम वॉकेबल डिस्टेंस पर ही था, इसलिए चल कर गए। तो बहुत ही ज़बरदस्त वो चर्च भी था, थोड़ा 15-20 मिनट का वॉक था, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पर धीरे देखिए हम पूरा सिटी एक्सप्लोर करते करते ब्लू चर्च पहुँच गए, और आप देख सकते हैं कि ऊपर से ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है, शायद इस वजह से ब्लू चर्च कहते हो या कुछ और रीज़न है। और अंदर से भी ये देखिए कुछ इस तरीके का व्यू था। तो यहाँ पर हमने ब्लू चर्च एक्सप्लोर किया, और उसके बाद फिर हमने यहीं से कैब बुक कर ली, और हमें जाना था कैसल, जो कि करीब करीब 30 से 40 मिनट की दूरी पर था। डांसिंग और कैब भी हमें फिर से वही रिवर साइड वाले रास्ते से लेकर गई। आप देख सकते हैं ये वही रास्ता है जो हम एक दिन पहले यहाँ आए थे, और यहीं से थोड़ी दूरी पर ये कैसल था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। रिवर साइड भी हम जहाँ बैठे थे वहाँ से ये कैसल बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आप देख सकते हैं एंट्री कितनी ज़बरदस्त है, और यहाँ से ऊपर आने के बाद पूरा सिटी आपको दिखेगा। ये डानोबे रिवर का व्यू बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था। और यहीं पर ये देखिए दूसरी तरफ है वो यूएफओ टावर, जिससे कि पूरा सिटी दिखता है, और वो काफ़ी पास से दिख रहा था, जो हमने कल फोर्ट विज़िट किया था। कैसल के अंदर भी रिक्रिएशनल एरिया बना के रखा हुआ था। आई गेस यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट्स होते होंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो हम रुके नहीं, 5-10 मिनट रुके, और फिर हम वहाँ से बाहर की तरफ आ गए। और ये कैसल के इर्द गिर्द गार्डन था, तो यहाँ पर पलक को बहुत मज़ा आया। वो फिर से अपने डैंडीलायंस ढूंढने के फिराक में जुट गई, और थोड़े से उसने वो भी एक्सप्लोर किए, उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए पूरा सिटी व्यू, और ये यूएफओ टावर है। यूएफओ टावर क्यों कहते हैं? क्योंकि यूएफओ के शेप में उसे बनाया गया है। बाकी ऊपर जाने के बाद आपको पूरा सिटी का व्यू दिखेगा। और यहाँ पर ये देखिए फिर से हम आ गए वही फोर्ट की तरफ, और चलते चलते ये एक कपड़े की दुकान थी जो महक को थोड़ी सी एक्सप्लोर करने थे, क्योंकि उसको कपड़े ख़रीदने थे, तो एक्सप्लोर किया, लेकिन ख़ास उसे कुछ बहुत पसंद आया नहीं। तो फिर हम आगे चले, और फिर हम वापस अपार्टमेंट आ गए। अपार्टमेंट आकर हमने फिर बनाया अर्ली डिनर, जिसमें मैंने पनीनी सैंडविच, यानी मेरे पास अंडे पड़े हुए थे, ब्रेड्स थे, और थोड़े से टमाटर, तो इसी से मैंने पनीनी सैंडविच बनाए। क्रोसॉन पड़ा हुआ था, तो फिर काफ़ी टेस्टी बना था ये पनीनी सैंडविच। और फिर उसके बाद हम चले गए, एक पास में मॉल था, यहाँ पर थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया, बट सिर्फ घूमने के नज़रिए से आए, और इसी पर हमने ब्रातिस्लावा ट्रिप हमारा ख़त्म किया। तो अगला ट्रिप है हमारा प्राग सिटी का, उसका व्लॉग ज़रूर देखिए।